नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में लगातार अपराधियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शने के मूड में तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में बदमाशों की गतिविधियां बढ़ रही है वो ये दिखाता है कि कैसे आज के समय में अपराध सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को अब ज्यादा दिन तक प्रदेश में संरक्षण देने के मूड में सरकार नहीं है और इन लोगों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी के चलते मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर से लेकर पूरे यूपी में कार्रवाई का दौर जारी है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी। मुजफ्फरनगर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गंगनहर पुल के पास लूट की बड़ी योजना बना रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। इस दौरान भाग रहे 6 अन्य बदमाशों को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान दबोच लिया। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि एक सूचना के बाद रविवार करीब 2 बजे पुलिस टीम कुतुबपुर गंगनहर पुल के पास पहुंची, जहां बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल होकर वहीं गिर पड़े। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर गिरोह के अन्य 6 सदस्यों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाते हुए घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। पकड़े गए घायल बदमाशों की पहचान मेरठ निवासी आरिफ और साजिद के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में मेरठ निवासी इकरामुद्दीन, दिल्ली के बटला हाउस निवासी राशिद और बिजनौर निवासी मुजाहिद, शादाब, अकील अहमद व जिशान शामिल हैं। पुलिस ने मौके से बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे, 4 कारतूस और 6 तेज धारदार चाकू बरामद किए। घटना स्थल पर पहुंची सीओ जानसठ ऋषिका सिंह ने बताया कि पकड़े गए बदमाश बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं। घायल बदमाशों आरिफ और साजिद पर पूर्व में लूट, चोरी और डकैती जैसे जघन्य अपराधों के 1-1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये और आपराधिक घटना की फिराक में था। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि बाकी आरोपियों के पूछताछ कर उनके अन्य नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कई सख्त कदम उठाने की बात अक्सर सरकार और प्रशासन की तरफ से कही जाती है। इन कदमों में पुलिस कार्रवाई को तेज करना, अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाना और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास शामिल रहे हैं। सरकार का दावा रहा है कि राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए पुलिस को खुली छूट दी गई है। और इसी के चलते बुलंदशहर में बड़ी कार्रवाई देखी गई। क्या कुछ हुआ है, देखिए रिपोर्ट। अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में जिम के अंदर जन्मदिन की पार्टी के दौरान केक लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद 3 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में शामिल आरोपी मयंक सैनी को पुलिस और स्वाट टीम ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मयंक को अग्रवाल फाटक के पास आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया गया था। वहां उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली मयंक के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया और उसे काबू में कर लिया गया। खुर्जा के एक जिम में जीतू अपना जन्मदिन मना रहा था। पार्टी में केक लगने को लेकर जीतू और मनीष के बीच विवाद हुआ। ये बहस इतनी बढ़ गई कि जीतू ने मनीष, उसके चचेरे भाई अमरदीप और भतीजे आकाश पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तीनों के सिर में कई गोलियां लगी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इस मामले में कुल 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी जीतू समाजवादी पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुका है। वहीं मृतक मनीष, अमरदीप और भाजपा से जुड़े बताए जा रहे हैं।
हालांकि डीआईजी कलानिधि नैथानी ने साफ किया कि फिलहाल जांच पार्टी में हुए मामूली विवाद पर केंद्रित है, लेकिन पुलिस पुरानी रंजिश और राजनीतिक पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं कर रही। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुका है और ये दोनों बाकी के भाजपा से जुड़े हुए हैं। हालांकि डीआईजी ने साफ कर दिया कि आगे चलकर जांच में क्या कुछ बिंदु और पहलू सामने आते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा और आगे चलकर अपराधियों पर, आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ अभियान तेज। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस द्वारा एनकाउंटर की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनमें कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि ऐसे कदम इसीलिए उठाए गए ताकि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़े और अपराधियों में डर पैदा हो। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाइयों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे अपराधियों की अवैध कमाई और नेटवर्क पर रोक लगाई जा सके। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक हिस्ट्री शीटर बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना दौराला थाना क्षेत्र के लोहिया गांव में हुई, जहां हाल ही में हुई फायरिंग की घटना में वो वांछित था। उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। जानकारी के मुताबिक 26 अप्रैल की सुबह करीब 4 बजे दौराला पुलिस बड़कली रुहासा मार्ग पर गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया। आरोपियों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश की पहचान लोहिया गांव निवासी आमिर पुत्र रियायत के रूप में हुई है। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक आमिर थाना स्तर का हिस्ट्री शीटर है और उस पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वो पहले से ही 2 अन्य मामलों में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान आमिर का साथी माइन पुत्र भोलू उर्फ हासिब मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार कॉम्बिंग अभियान चला रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक अवैध 32 बोर तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जीरो टॉलरेंस नीति सख्ती से लागू। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि संगठित अपराध, माफिया और अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कई बड़े आपराधिक गिरोहों की संपत्तियां जब्त की गई और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और फास्ट ट्रैक कार्रवाई पर भी जोर दिया गया है, ताकि मामलों का जल्दी से जल्द निपटारा हो सके और पीड़ितों को न्याय मिले। हालांकि इन कार्रवाइयों को लेकर अलग अलग विचार भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था सुधारने की मजबूत पहल मानते हैं, जबकि कुछ लोग पुलिस कार्रवाई और एनकाउंटर की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हैं। इस पूरी नीति का मकसद राज्य में अपराध को कम करना है और जनता को सुरक्षित माहौल देना बताया जाता है, लेकिन इस पर बहस और चर्चा लगातार जारी रहती है। सबसे प्रमुख कार्रवाइयों में एनकाउंटर अभियान शामिल है, जिसके तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ की स्थिति में कार्रवाई करती है। इसके साथ ही माफिया विरोधी अभियान चलाया जाता है, जिसमें बड़े अपराधी गिरोहों और उनके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश की जाती है। इन अभियानों के तहत कई बार अपराधियों की गिरफ्तारी, उनकी संपत्तियों की जांच और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। सरकार का कहना है कि इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ है और कई गैंग कमजोर हुए हैं। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसमें अपराधियों की अवैध कमाई और संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। इस कानून के जरिए पुलिस उन लोगों पर भी कार्रवाई करती है जो सीधे अपराध नहीं करते, लेकिन अपराधियों को सपोर्ट करते हैं। एक और चर्चित तरीका बुलडोजर कार्रवाई है, जिसमें अवैध निर्माण हो, कब्जे हो या अपराध से जुड़ी संपत्तियों को गिराया जाता है। सरकार का दावा है कि ये कदम अवैध गतिविधियों को रोकने, अपराध को रोकने और कानून का डर पैदा करने के लिए उठाया जाता है। इसके अलावा टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाकर उन पर विशेष निगरानी रखी जाती है और पुलिस लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखती है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज और सख्त बनी हुई है। सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने और आम जनता को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो एनकाउंटर की कार्रवाई हो, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्ती हो या फिर अवैध गतिविधियों पर बुलडोजर कार्रवाई। इन सभी अभियानों का मकसद यही बताया जा रहा है कि अपराधियों में कानून का डर बना रहे और वो किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।